नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो आज है 5 जून 2020 और आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट डे है और वन ऑफ द बोल सकते हैं कि मेरे तो सबसे फेवरेट डेज में एक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को हर साल। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। चलिए, आज की डेट में क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पूछी जा सकती हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्टा के नए अध्यक्ष चुने गए। तो अब आपके इस दिमाग में क्वेश्चन इतना जरूरी हमको लगता नहीं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। जी हाँ, सही बात है, बाफ्टा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन पहली बार हुआ है 73 साल के इतिहास में कि कोई भारतीय अध्यक्ष चुना गया है। अब ये बाफ्टा है क्या? तो द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ये है आपका बाफ्टा का फुल फॉर्म और इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार साहब। तो अगले 3 सालों तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे और कृष्णेंदु मजूमदार जो है पिछले 35 सालों के इतिहास में बाफ्टा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष और करीब पिछले 73 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय बाफ्टा का चेयरमैन पर्सन बना हो या फिर चेयरपर्सन बना हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। हाल ही में कोलकाता पत्तन का नाम चेंज कर दिया गया है। तो हाल ही में कोलकाता पत्तन का नाम चेंज कर दिया गया है और फाइनली श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो गया है इसका नाम। तो ये पूछा जा सकता है कि कोलकाता पत्तन का नया नाम क्या है या फिर हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किस पोर्ट का नाम रखा गया है। किसी भी तरह से पूछा जाए, आपका इस लाइन से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अनवर सागर साहब के बारे में बात करें तो मशहूर गीतकार हैं अनवर सागर साहब और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में अनवर सागर साहब का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो मशहूर गीतकार हैं अनवर सागर साहब। नेक्स्ट पॉइंट है 5 जून 2020, ये है डे और ये डे है एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस साल का थीम क्या है? टाइम फॉर नेचर जो है इस साल का थीम है, मतलब 2020 का जो थीम है वो टाइम फॉर नेचर है। पूछा जाता है अक्सर एग्जामिनेशन में, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वाजिद खान साहब से रिलेटेड एक न्यूज़ है। हाल ही में मशहूर संगीतकार वाजिद खान साहब का निधन हो गया। तो पूछा ही जा सकता है कि वाजिद खान साहब किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। तो इस समय आप देख रहे होंगे पिछले 2 से ढाई महीनों में पहले ऋषि कपूर जी की डेथ हुई और उसके बाद फिर इरफान खान साहब की डेथ हुई। तो बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज एक्ट्रेस हैं उनका या फिर एक्टर हैं उनका डेथ हुआ है इस ड्यूरेशन में और उनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो पूछी जाएंगी आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हाल ही में मशहूर संगीतकार वाजिद खान साहब का निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सेना की अधिकारी सुमन गवनी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑब्वियस सी बात है सुमन गवनी को। इस तरह से पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना के अधिकारी सुमन गवनी को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अवार्ड दिया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा सकता है। तीसरा ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के हेड कौन है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के इस समय जो हेड हैं वो, तो एंटोनियो गुटेरेस साहब इस समय संयुक्त राष्ट्र के हेड हैं। तो ये पूछा जा सकता है। इतने क्वेश्चंस आपके 3 क्वेश्चन जो हैं वो पूछा जा सकता है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से नवाजा गया है और सुमन गवनी जो है संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में तैनात थी और हाल ही में उन्होंने अपना जो मिशन है वो कंप्लीट किया है। तो इनके साथ ब्राज़ील की भी एक लोग हैं करला मोइंटेरो डे कास्त्रो अराउजा, इनको भी जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि इनके साथ और किसको दिया गया है। तो ब्राज़ील के कास्त्रो को दिया गया है। तो पूरा नाम है करला मोइंटेरो डे कास्त्रो। ठीक है, तो आपको कास्त्रो भी याद होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो इनके साथ इनको ये अवार्ड दिया गया है संयुक्त रूप से। तो ये है 2 से 3 क्वेश्चन जो है इससे पूछे जा सकते हैं एक पॉइंट से, एक इवेंट से। तो आज की डेट में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो आपको मैंने बता दी कि क्या क्या चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती हैं 5 जून 2020 के करंट अफेयर से। जितने भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर जितनी भी आप मैगजीन्स पढ़ेंगे, जितने भी साइट्स पे आप जाओगे, हर एक जगह
का जो निचोड़ होगा वो आपका नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर आपको नाइट में ही मिल जाया करेगा। मतलब 5 जून 2020 को डेली आपका ये करंट इवेंट जो है वो ऑलमोस्ट 3 से 4 बजे तक मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाता है और आप इसे बहुत आराम से मॉर्निंग में जब चाहें तब देख सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपको करना ये है कि नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा आपको। फेसबुक प्रोफाइल जो है हमारा वो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए या फिर लाइक कर लीजिए, जो आपकी इच्छा करे। और अगर आपको ये पीडीएफ के रूप में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नेक्सस जीएस की फेसबुक प्रोफाइल पर हर जगह पड़ा हुआ है। नेक्सस जीएस का फेसबुक प्रोफाइल अगर आपको नहीं मिलता है तो गूगल पर भी अगर आप नेक्सस जीएस लिखोगे तो वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल का लिंक आ जाएगा, फेसबुक का लिंक आ जाएगा। हर एक चीज आपको गूगल पर ही मिल जाएगी अगर आपको नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो चलिए डेली करंट अफेयर्स के 5 जून 2020 की क्लास के लिए इतना ही। मुलाकात होती है आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच।